स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बीमार और इलाज का बयान के बारे में हम बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिए शिफा भी उतारी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद है कि हर बीमारी के लिए दवा है। जब बीमारी को दवा पहुंच जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छा हो जाएगा। मुस्लिम व मिस्कात, अबू दाऊद व तिर्मिज़ी भी इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रियासत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीस दावों को से मुमानअत फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद किया, नजरे बंद से झाड़ फूँक करने की इजाज़त दी है। बीमार का हाल पूछना बड़े सवाब का काम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमारी पुरसी के लिए सुबह को जाए तो शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत मांगते हैं। हदीस में है, जो शख्स किसी मुसलमान की बीमारी पुरसी के लिए जाता है तो आसमान से एक ऐलान करने वाला फरिश्ता यह निदा करता है कि तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा है और जन्नत की यह मंजिल को तूने अपना ठिकाना बनाया। मसला, मरीज की बीमार पुरसी के लिए जाना सुन्नत और सवाब है, लेकिन अगर मालूम हो कि बीमार पुरसी को जाएगा तो मरीज पर गिरी गुजरेगा तो ऐसी हालत में बीमार पुरसी को न जाए। मसला, दावा इलाज करना जायज़ है जबकि यह एतकाद है कि हकीकत में शिफा देने वाला अल्लाह ताला ही है और उसने दवाओं को मर्ज के जाइल करने का सबब बना दिया है। अगर कोई दवा ही को शिफा देने वाला समझाता है तो इस एतकाद के साथ दवा इलाज करना जायज़ नहीं। हराम चीज़ों को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ हराम है उनमें अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है। अंग्रेज़ी दवाओं बकसत ऐसी हैं जिनमें स्पिरिट, अल्कोहल और शराब की मिलावट होती है। ऐसी दवाएं हरगिज़ इस्तेमाल न की जाए। शराब से बाहरी इलाज भी नाजायज़ है। जैसा शख्स में शराब लगाई या किसी जानवर के जख्म पर शराब का फाहा रखा या शराब मिले हुए मरहम या लेप को बदन पर लगाया या बच्चे के इलाज में शराब का इस्तेमाल किया, इन सब सूरतों में वह गुनहगार हुआ जिसने शराब इस्तेमाल किया या कराया। कोई शख्स बीमार हुआ और दवा इलाज नहीं किया और मर गया तो वह गुनहगार नहीं हुआ। मतलब यह है कि दवा इलाज करना फ़र्ज या वाजिब नहीं कि अगर दवा ना करे और मर जाए तो गुनहगार हो। हाँ, अलबत्ता भूख प्यास का गुलबा हुआ और खाना पीना मौजूद होते हुए कुछ खाया पिया नहीं और वह भूख प्यास से मर गया तो गुनहगार होगा, क्योंकि यह यकीनन मालूम है कि खाने पीने से उसकी भूख प्यास चली जाती है और भूख प्यास से उसकी मौत न होती। हुक्मा करने यानी अमल देने में कोई हर्ज नहीं, जबकि हुक्मा ऐसी चीज़ का ना हो तो हराम है। मसाल शराब, बाज़
अमराज में मरीज की बेहोश करना पड़ता है ताकि गोश्त काट जा सके और हड्डी को काट या जोड़ा जा सके या जख्म में टाँके लगाए जाए। इन ज़रूरत से दवाओं में ज़रिया मरीज को बेहोश करना जायज़ है। बीमार में नुकसान देने वाली चीज़ से परहेज़ करना सुन्नत है, बंद परहेज़ी नहीं करनी चाहिए। मरीज को खिलाने पिलाने में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि मरीज को खाने पर मजबूर ना करो, क्योंकि मरीज को अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। और यह भी फरमाते नबी हैं कि जब मरीज खाने की ख्वाहिश करे तो उसे खिला दो। यह हुक्म उस वक्त है कि जब खाना मरीज को मुजिर न हो और खाने की इश्तिहा सादिक हो। जिन बीमारियों से दूसरों को नफ़रत होती है, जैसे खारिश, कोढ़ वगैरह, ऐसे मरीजों को चाहिए वो खुद सबसे अलग रहे ताकि किसी को तकलीफ़ न हो। बेवा औरतों का निकाह मुसलमानों में हिंदुओं के मेल जोल से जहाँ बहुत सी बेहुदा रस्मों का रिवाज और चलन हो गया है, उनमें से एक रस्म यह भी है कि बेवा औरतें से निकाह और बुरा और आर समझते हैं, और ख़ास कर अपने को शरीक कहलाने वाले मुसलमान इन बला में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार हैं। हालांकि शरअन और अक़लन जैसे पहला निकाह और वैसे दूसरा, इन दोनों में फ़र्क समझना इंतहाई हिमाकत और बेवकूफ़ी बल्कि शर्मनाक जहालत है। औरत की ऐसी बुरी आदत है कि खुद दूसरा निकाह करना या दूसरों की इसकी रग़बत दिलाना तो दरकिनार, अगर कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह व रसूल के हुक्म से अपने सर और आँखों पर लेकर दूसरा निकाह कर लेती है तो वह उम्र भर हक़ारत की नज़र से देखी जाती है, और औरतें बात बात पर उसको ताना देकर उसको जलील करती हैं। याद रखो कि दूसरा निकाह करने वाली औरतों को हक़ीर व जलील समझना और निकाह सानी को बुरा जानना यह बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि इसको ऐब समझने की कुफ़र न करें, क्योंकि शरीयत के हुक्म को ऐब समझना और उसके करने वालों को जलील कर जानना कुफ़र है। कोई नहीं जानता कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ थीं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के सिवा कोई कुंवारी न थी। एक एक दो दो निकाह उनके पहले हो चुकी थी, तो क्या नजुबिल्लाह कोई इस उम्मत की माँओं को जलील या बुरा कह सकता है? बहरहाल याद रखो कि बेवा औरतों से निकाह या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हदीस शरीफ में है कि जो कोई किसी छोड़ी हुई और मुर्दा सुन्नत को जिंदा और जारी करे उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसलिए मुसलमान मर्द और औरतों पर वाजिब है कि इस बेहुदा रस्म को दुनिया से मिटा दे और अल्लाह व रसूल की खुशनुदी के लिए बेवा औरतों का निकाह ज़रूर करा दें, और उन बेचारी दुखियारी अल्लाह की बंदियों को बेकसी और तबाही व बर्बादी से बचाकर 100 शहीद को सवाब हासिल करें। बेवा औरतें को भी लाजिम है कि अल्लाह व रसूल के हुक्म को अपने सर और आँखों पर रखते हुए बगैर किसी शर्म व आर के खुशी दूसरा निकाह कर ले और 100 शहीदों के सवाब भी हकदार बन जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि और निकाह का दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो और अपने लायक गुलामों और कमीज़ों का। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यानी मेरी उम्मत में
پھیل جانے کے وقت جو سخت مضبوط کے ساتھ میری سنت پر عمل کرے اس کے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے امام بہقی علیہ الرحمہ نے بھی کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا